Hi, Vince Math. It must be Maths by MA. Welcome again to the world of Maths by MA. So एग्जाम 2020 द बेस्ट सीरीज जो भी चल रहा है बी एग्जाम रेडी के लिए आपके सामने क्वेश्चन है दिस जो वन ऑफ द डाउट क्वेश्चन। तो जो सिंगलटन है जिसमें मैं डाउट डिस्कस करने वाला हूं एंड आपका जो सीरीज चलता है 20-25 क्वेश्चन का वो तो चलता रहेगा। तो दिस सिंगलटन इन द बी एग्जाम रेडी एग्जाम 2021। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। आई जस्ट वांट कि प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। I'll give you two method of solving this question. एक बेसिक मेथड जो होगा, दूसरा क्या होगा, दैट इज एडवांस मेथड ऑफ जनरलाइजेशन फॉर्म। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आप चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ओके, सो बिफोर द सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि वी आर रनिंग द कोर्सेज। कैट का कोर्सेज है, एसएससी ज्योमेट्री का कोर्सेज है एंड द सेक्शन टेस्ट आ रहा है। और आपके पास कैट बूस्टर द बेस्ट प्रैक्टिस सेशन फॉर द कैट आने वाला है एंड द एसएससी के लाइव टेस्ट भी आने वाले हैं। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन जहां आप जा सकते हो 3learning.co.in पे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, दिस लेंथ इज द 4 यूनिट और ये लेंथ क्या दिया हुआ है 3 यूनिट। ई इज अ पॉइंट, कहां पे है मुझको नहीं पता। इफ यू डोंट नो एनी पॉइंट आप पॉइंट को कहीं पे भी ले सकते हो, बट बोला क्या है कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ, मतलब और यहां 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है, यहां 90, ये स्क्वायर है। तो मैं इस पॉइंट को ई को यहां पे भी ले सकता हूं, मुझको कोई पंगा नहीं है। मैं इस पॉइंट को ई को यहां भी ले सकता हूं। अब आप बोलोगे कि सर ई जी के साथ कैसे इंटरसेक्ट करेगा। सिंस ई इज अ पॉइंट तो ई का जो लोकस होगा इसी पॉइंट पे आगे मूव करता रहेगा और ये यहां आएगा। अब ये ई और जी कॉन्साइड कैसे करेंगे वो आप जब जनरलाइज केस देखिएगा, दैट इज अ स्पेशल केस में कर रहा हूं। जब जनरलाइज केस देखें तो उसमें बता दूंगा। सो वी कैन से इस पॉइंट को पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, इसको आर बोल दो। सो आर पी जी आर बी इज अ स्क्वायर इनसाइड अ ट्रायंगल। तो आपको पता है कि स्क्वायर का जो साइड होता है वो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है फॉर द ट्रायंगल्स। दिस वन इज गिवन 4, दिस वन इज गिवन 3, तो वी कैन से दिस वन इज 12 डिवाइड बाई 7। सो ये जो साइड होगी दिस वन इज 12 डिवाइड बाई 7। तो देखो अब यहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो क्यों ना हम, अगर यहां पे 90 डिग्री है तो यहां 90 डिग्री, वी अप्लाई द थेल्स। तो वी हैव ए पी जी वर्सेस ए बी सी। बेस कितनी है आपकी 3, तो आपका बेस कितना है 3, 12 बाई 7। अगर 3 है तो ये 12 बाई 7 है एंड वी नीड टू फाइंड द एजी। तो हाइपोटेनस देखेंगे फॉर द 3, 4, 5, दिस वुड बी द 5। इफ इट इज 5 तो क्या होगा, सो दिस मींस 12 बाई 7 इंटू 3 इंटू 5, दिस इज 4 जा। So 20 by 7 is the answer of this question. This one is 20 by 7. This is a basic case. हमने पॉइंट E को मूव किया, एज्यूम किया दिस वाज द लार्जेस्ट स्क्वायर पॉसिबल इनसाइड अ ट्रायंगल्स, क्योंकि प्रॉपर्टी वही होती है। ये इसी लोकस पे लाइक करेगा और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब रही बात व्हाट हैपेंस इफ अगर DE एंड EF इक्वल नहीं होते या कुछ और होते तो क्या होता। तो मैं इक्वल के केस में ही अगला क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सो दिस क्वेश्चन इफ यू हैव अ स्क्वायर टर्म्स, आपको निकालना हो तो लार्जेस्ट स्क्वायर के साथ आप थेल्स या सिमिलैरिटी लगा दो, आंसर आ जाता है। तो आई होप इट इज ओके। कोई डाउट हो तो दोबारा डिवाइड करके देखना एंड इस फॉर्मूले को याद रखना। दिस वन इज द लार्जेस्ट स्क्वायर का साइड होता है बेस इनटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट फॉर द ट्रायंगल। ट्रायंगल का यही होता है। अब चलते हैं हम लोग जनरलाइज केस पे। ओके, तो देखो आपके पास दिया हुआ क्या है, यू हैव दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अगर दोनों इक्वल है, नहीं भी होते तो कोई पंगा नहीं है। वी आर गोइंग टू यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Whenever you have a right angle triangle, coordinate बेस्ट होता है। दिस लेंथ is 3, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये 3,0 होगा एक्स एक्सिस, ये क्या होगा 0,4, ये मुझको पता है। अब आपने कहा है कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, दोनों लेंथ बराबर है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x, x। आप बोल सकते हो दैट वन इज द पॉइंट। ये 0,0 है, ये x, x है और यू कैन से कुछ भी मान लेते हैं। दिस वन इज द a, a मान लो, अगर ये साइड a है तो 0,0 a, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन आपका हो जाएगा x इक्वल टू y। अब अगर कुछ दूसरा होता, मान लो कि यहां पे आपके पास दूसरा कुछ दिया होता, कुछ भी रेशियो होता, तो हम उससे स्लोप निकालते, स्लोप फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते। अब देखो इस इक्वेशन का क्या होगा, आपके पास x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4 कट रहा है, तो इक्वेशन ऑफ AC लाइन इज द x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोई और रेशियो होता, आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते। सिंस x इक्वल टू y, तो मैं यहां पे लिखता हूं x बाई 3 और y के बदले भी x को लिखता हूं इज इक्वल टू 1। सो दिस वन इज द 7x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू 12 बाई 7 हो गया। अगर आपको याद होगा तो देखो 12 बाई 7 हमने यहां से भी निकाला था, देखो 12 बाई 7 ये भी निकला था, बट उससे कोई मतलब नहीं है। ये स्पेसिफिक केस है, जब स्क्वायर होगा तभी निकलेगा। ये रेक्टेंगल के केस में आपको इक्वेशन निकाल के सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू 12 बाई 7।
अगर ये 12/7 है तो कैन वी से दिस पॉइंट इज इक्वल टू 12/7 एंड 12/7। हमने पॉइंट ऑफ जी निकाल दिया। अब पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सो डी दिस माइनस दिस इज 12/7 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 minus 12/7 square under root. So this one is what? 12/7 square. This one is 28. 16/7 square का under root is equal to 20/7 answer of this question. तो ये जनरल केस है। कोई भी अगर रेशियो हुआ तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के सॉल्व कर लेता था। आई होप आपने दोनों मेथड देखा होगा। द फर्स्ट मेथड इज द लार्जेस्ट स्क्वायर इनसाइड द ट्रायंगल। आप लोकस निकालोगे तो ये स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहां पे भी बराबर होगा, यहां भी बराबर होगा। दिस वन इज अ स्क्वायर, लार्जेस्ट स्क्वायर bh अपॉन b प्लस एच, एंड दिस वन इज जनरल। अगर कोई और रेशियो हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप ट्राई कर सकते हो, या आप सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर उतना दिमाग लगाना चाहो तो। बट दीज टू आर द बेसिक मेथड। ये बेसिक मेथड है। आपका डाउट्स अब जितने भी मेरे पास आ रहे हैं, जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, उनके जितने भी अच्छे डाउट्स हैं जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सॉल्व करके सिंगलटन में अपलोड करूंगा, और कुछ डाउट्स आपके कोर्स में भी अपलोड होते रहेंगे जो यूट्यूब पे नहीं जाएंगे। तो दिस वन इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा। जब भी क्वेश्चन आए तो उसको बेसिक टर्म्स देखना स्टार्ट कर दो। राइट एंगल है तो कोऑर्डिनेट में आप जंप कर सकते हो अगर कुछ आपको और भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क मी। माई सेल्फ अमिये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।